नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से हुंकार भरी है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी विपक्षियों पर भी खूब बरसे और सरकार की उपलब्धियां भी खूब गिनवाई। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने अपने लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के भाषण में सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए कुछ ऐसा कहा कि सीजीआई ने भी हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन किया। अक्सर सीजीआई कई मुद्दों पर फटकार लगाते सरकार को नजर आते हैं। शायद सीजीआई की यही सच्चाई पीएम मोदी को भी पसंद आ गई। तल्ख तेवरों के लिए जाने जाने वाले सीजीआई चंद्रचूड़ अपने फैसलों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जैसे ही सीजीआई की तारीफ की और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, वैसे ही सीजीआई ने भी हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल प्रधानमंत्री अपनी मातृभाषा का जिक्र कर रहे थे कि पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने मातृभाषा पर बल दिया है। बच्चे मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो जजमेंट देंगे, उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसके उसी भाषा में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान सीजीआई पीएम मोदी के सामने ही मौजूद थे। इससे पहले मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं पर भी जोर दिया है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्म्य आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया है और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव। हमने उस पूरी सोच को बदला है। वो देश का आखिरी गांव नहीं है, सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। लाल किले से पीएम मोदी की इस तरह से तारीफ करना अनूठी बात है। भारतीय गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर 1000 से ज्यादा फैसलों का अनुवाद अपलोड किए जाने से हुई ये नई शुरुआत अब काफी आगे बढ़ चुकी है। देश में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की देखरेख में ये काम बेहद ही तेजी के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, 2023 में हुई थी शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को 1000 से ज्यादा फैसलों का 10 भाषाओं में अनुवाद जारी कर इसकी शुरुआत की थी। इनमें हिंदी के अलावा उड़िया, गुजराती, तमिल, असमी, खासी, गारो, पंजाबी, नेपाली और बांग्ला में भी किया जा रहा है। बाद में इसका दायरा और भाषाओं तक बढ़ाया जाएगा। देश के सीजीआई कहते हैं कि इंसाफ के लिए कतार में खड़े देश के अंतिम नागरिक तक न्यायालय और इसके फैसले की पहुंच सरल होगी। इसी कड़ी में देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की मुहिम अब तेज हो चली है। इस फैसले से न सिर्फ देश की अदालत की चौखट तक आम लोगों को इंसाफ मिलने का रास्ता सरल होगा, बल्कि देश की न्यायपालिका को सीधे सीधे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब लोग खुद ही अपनी भाषा में फैसले पढ़कर कानूनी प्रक्रिया का भागीदार बन सकेंगे। फैसले भी अपनी क्षेत्रीय भाषा और लिपि में पढ़ने की सुविधा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ई कोर्ट्स कमेटी के मुताबिक अनुवाद के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फैसलों का अनुवाद सही हो इसके लिए न्यायिक अफसरों की मदद भी ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओक इनकी निगरानी कर रहे हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की खुद पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। वहीं कानूनी पेशे से जुड़े लोग भी मानते हैं कि इससे आम लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। पीएम मोदी की तारीफ ने यह भी साबित कर दिया कि सीजीआई की मुहिम रंग ला रही है। और जो बात सीजीआई ने कही थी कि वो देश के आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति को भी इंसाफ दिलाने के लिए तत्पर हैं, तो वो बात भी सच होती दिखाई दे रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।